अच्छा मैं कह तो रही हूँ मारे से गलती हो गई, डांटो मारे को, जो सजा दोगे वो मंजूर है, पर प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। जो सजा दूं मंजूर है ना, तो फिर ठीक है, यही सजा है तुम्हारी। रहो इस कमरे में अकेली। ना मानसा, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना तय कहीं जाओगे, बहुत हो गई तारी मनमानी अब ना। अच्छा प्लीज रुक जाओ प्लीज। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे, जब मैं खुद अपनी फालतू को खुद से दूर कर दूंगा। पर गलती मेरी नहीं है, मेरी फालतू ने खुद को मुझसे दूर किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अब तुम चाहे जितनी मर्जी माफी मांग लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर दूंगा, क्योंकि तुमने जो गलती की है ना, उसका कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी माँ, घर छोड़कर नहीं जा रहा, बस गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूं। इस कमरे में ना घुटन हो रही है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ। ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना जरूरी है क्या? मैंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है माँ। मार्ट साहब प्लीज प्लीज रुक जाओ मार्ट साहब। माँ, अरे यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, इसमें हमारा खुद का कोई स्वार्थ ना था। प्लीज प्लीज एक बार मार्ट साहब से बात करो ना, उन्हें कहो ना हमारे को इतनी बड़ी सजा ना दे। थे बोलोगी ना तो तारी बात जरूर समझेंगी। प्लीज प्लीज। संभालो अपने आप को। शनाया, तू ठीक तो है ना? क्यों किया तूने ऐसा? पता है भाई की जान निकल गई थी। भाई फालतू का है, उससे बुलाओ ना। फालतू ने जो किया है ना तेरे साथ, उसके बाद तेरे आसपास भटकने की उसकी हिम्मत नहीं है। तू परेशान मत हो, देखना बहुत जल्द तेरा भाई बदला लेगा उससे। इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं शनाया, भाई, भाई फालतू की कोई गलती नहीं है भाई, उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो मेरे लिए खेलना चाहती थी भाई। ये कदम उसने अयान भाई के कहने पर उठाया है। अयान भाई बहुत बुरे हैं भाई, वो फालतू को मुझसे दूर करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे मैं फालतू के साथ टाइम स्पेंड करूं। मेरा दिल जानता है फालतू ने कुछ गलत नहीं किया, वो बहुत अच्छी है भाई, इसलिए हमें फालतू को अयान भाई से दूर करना होगा भाई। ऐसा कोई तरीका नहीं है भाई जिससे फालतू को हम अपने साथ रख सके। भाई बोलो ना। शनाया, ये तू कैसी बातें कर रही है? पता है भाई, मैंने आपको कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे डांट लगाएंगे, पर मैं हमेशा से चाहती थी कि आप और फालतू हमेशा के लिए एक हो जाओ, जिससे फालतू हमारे साथ यहाँ आ जाए, फिर मुझे आपको छोड़कर उससे मिलने ना जाना पड़े मित्तल हाउस में। ये क्या बोले जा रही हो सनाया? तुम्हें पता है ना फालतू की शादी हो गई है। लगता है इसकी दवाइयों का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। भाई आप दाइमा की मत सुनिए, आप प्लीज फालतू को यहाँ लेकर आइए, मुझे उसके साथ रहना है और उससे मेरे लिए खेलना भी तो है। पूरी दुनिया में मैं झूठी साबित हो चुकी हूँ। शनाया, फालतू अब तेरे लिए कभी नहीं खेल पाएगी। तेरा ये मास्क वाला सीक्रेट अब सबको मालूम हो गया है। बट डोंट वरी, मैं तेरे लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा जिससे तेरी फोटो न्यूज़पेपर में आ जाए। तो अब तू फालतू को भूल जा। नहीं भाई, मुझे फालतू चाहिए।
एक वही तो मेरी फ्रेंड है, उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। कितना ख्याल रखा था उसने मेरा, इसलिए अयान भाई ने मुझे उससे दूर कर दिया। आप एक काम करो भाई, आप अयान भाई को फालतू से दूर कर दो। हाँ, आपको ये करना पड़ेगा भाई। शना ख्याल रखो। सर इन्हें शांत कीजिए, इनका बीपी बढ़ रहा है। हाँ। भाई उसको दूर कर दो भाई से, आपको उसको दूर करना पड़ेगा भाई। सब ठीक कर देगा, नहीं परेशान होना भाई, है ना? आप उसको दूर कर दो भाई। प्रॉमिस करो आप फालतू मेरे पास लाओगे। देखिए फालतू जो भी है, मुझे लगता है उन्हें बुला लेना चाहिए। हो सकता है उनके आने से इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। नहीं ये ठीक नहीं किया जनार्दन, मेरे बच्चे के बर्थडे पे तूने ये ठीक नहीं किया। रोहन बाबा शांत हो जाइए। ये जानते हुए कि मेरी बहन किसी मुसीबत में है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? अब मैं भी देखता हूं कि अयान मित्तल कोर्ट में क्या करता है। धक्के मारकर मैंने उन्हें उनके घर से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी फालतू उस घर की ताकत है, परिवार की ढाल। इस खेल में अब वही मेरा मोहरा बनेगी। सबसे पहले घर की ढाल टूटेगी और फिर परिवार। मर गया था क्या? मार्ट साहब मत कहना मुझे। तुम्हारे मुंह से अपना नाम तक नहीं सुनना चाहता। यही सजा है तुम्हारी। रहो इस कमरे में अकेली। इतना सब करने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? भगवान के लिए मारे को अकेला छोड़ दो। फालतू मेरी बात सुनो। मारे को थारी कोई बात ना सुननी और ना ही थारे से कोई बात करनी। बेहतर यही होगा कि मारे को फोन करना बंद कर दो। फालतू मेरा फोन मत काटना। और एक बात ध्यान से सुनो, अपने बेवकूफ पति की तरह कहीं तुम भी तो ये नहीं सोच बैठी कि मुझे कोर्ट में ले जाने से तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। मारे को मारे मार्ट साहब पर पूरा भरोसा है, और अगर मारे को पता होता ना कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो मैं थारी बात कभी ना मानती। इतनी बड़ी गलती कभी ना करती। खैर, अब इस गलती के बारे में बात करने का नहीं, बल्कि इसको सुधारने का वक्त है। तो भगवान के लिए मारे को फोन करना बंद कर दो। और हाँ, शनाया जी का कुछ सामान पड़ा है यहाँ, कल ड्राइवर से कहकर भिजवा दूंगी। उसे अपनी बहन का ध्यान रखो और मारे को अकेला छोड़ दो। हमारे पति थारे को सीधा कोर्ट में मिलेंगे। क्या हुआ तन्नू, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? मॉम, अयान पर तो रूहान और फालतू की वीडियो का कोई असर ही नहीं हुआ है। मुझे लगा था वीडियो देखने के बाद वो उसे सवाल जवाब करेगा, पर वो तो उस पर अंधा विश्वास करता है। वो तो बस क्रिकेट के बारे में ही बोले जा रहा था, और बात अगर क्रिकेट तक रही तो फालतू इमोशनल ड्रामा करके उसे फिर से मना लेगी, दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है तन्नू। मुझे कैसे भी करके इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, जिससे इन दोनों के बीच की ये दरार खाई में बदल जाए, जिससे दोनों चाहकर भी कभी पार न कर पाए। अयान जो इस बार कमरे से निकला है, दोबारा कभी उस कमरे में ना लौट पाए। मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे भी करके खत्म करना होगा, जिससे अयान और पूरी फैमिली मेरी मुट्ठी में आ जाए। तुझे सबको अपनी मुट्ठी में करने की पड़ी है तन्नू।
यहाँ मेरी ये सोच सोच की हालत खराब हो रही है कि मैं जेल में कैसे रहूंगी। पता नहीं क्या होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अयान को कोर्ट जाने से कैसे रोकूं। कम ऑन मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप खामखा पैनिक कर रही हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और आप जेल नहीं जाएंगी। आप प्लीज ओवरथिंक करना बंद कीजिए। रूहान का कॉल। रूहान तुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो तनीषा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी इसलिए मैंने कॉल की। एक्चुअली तुम्हें मेरी बहन की हालत के बारे में पता है। आई नो, और मुझे शनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन इस हालत में भी वो सिर्फ फालतू फालतू ही कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए ही सही फालतू मेरे घर आकर उसके साथ रहे। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर फालतू शनाया के साथ रहेगी तो उसकी कंडीशन स्टेबल रहेगी। इस हालत में उसको स्ट्रेस देना ठीक नहीं है ना। तो क्या तुम फालतू से बात करके उसे यहाँ भेज सकती हो? प्लीज उससे बात करो। चाहिए तो अयान से बात करो या घर में किसी से भी बात करो, पर फालतू को यहाँ भेज दो। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ रूहान, मैं शनाया के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। रूहान ने बोला कि शनाया इस हालत में भी फालतू फालतू कर रही है और रूहान चाहता है कि मैं फालतू को मनाकर कुछ भी करके बस उसे वहां भेज दूं। इसमें तू इतना एक्साइटेड क्यों है? यहाँ तेरी बात कोई सुन रहा है? फिर फालतू तेरी बात मान के रूहान के घर क्यों जाएगी तन्नू? मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। मैं किसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। अब बस सही वार का इंतजार करना होगा। वो कैसे, यही समझना होगा। अबे चुप, लसाड़ बन के लसन, तेरी सारी गलतफहमियां दूर करती हूँ। मुझे चोर बोलेगा? हाँ फालतू, मैं प्यार करता हूँ तुझसे। भाट साहब, समझने की कोशिश कर। त्योहार हो गया ना, तुम्हारा सारा ध्यान धारे पर ही अटका रहेगा। मैं खेल पर ध्यान ना दे पाऊंगी। मैं तुम्हें छुआ कैसे फालतू? भाट साहब, गलती से। तुमने अब तक मेरा क्रिकेट के लिए प्यार देखा है फालतू, अब क्रिकेट के लिए मेरी नफरत देखोगी। तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें तो सजा नहीं दे सकता, लेकिन खुद को तो दे सकता हूं। क्रिकेट और मेरा साथ यहीं तक था, अब मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा और न ही उससे कोई नाता रखूंगा। भाट साहब, प्लीज गुस्सा थूक दो। मैं थारे से वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी ना होगी। प्लीज प्लीज मारे को माफ कर दो। माफी चाहिए ना तुम्हें, तो क्रिकेट छोड़ना होगा। क्या हुआ? माफी पाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हें इस घर में रहना है, हमारे इस रिश्ते को बचाना है, तो सिर्फ
मेरी बीवी बनकर रहना होगा, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं। लगा ही था मुझे तुमसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या सोच कर आ गया था मैं भी। मंजूर है। अरे को थारी सारी शर्तें मंजूर है। अरे को क्रिकेट का सपना दिखाने वाले थे ही थे ना। फालतू तुम्हें क्रिकेट की जरूरत हो ना हो, लेकिन क्रिकेट को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। उसे छीनने का भी हक सिर्फ और सिर्फ थारी को है। कहना चाहते तो आज के बाद मैं बल्ला कभी ना उठाऊंगी, पर ये हमारा वादा है थारे से। फालतू तो यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। अब क्या हुआ है तनीषा जी? मुझे अभी रूहान का कॉल आया था। वो बता रहा था कि शनाया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो तुमसे मिलने की जिद कर रही है। उसने अपनी मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस उसे कुछ हो ना चाहे। पर ये कैसे हो सकता है? अभी हमारे को रूहान जी का फोन आया था, उन्होंने हमारे को ऐसा कुछ ना बताया। क्योंकि तुमसे बात करने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। जब तुमने मना कर दिया तब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने मुझे धमकाने की कोशिश की है कि वो हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे और अयान के अगेंस्ट कंप्लेन करेगा कि तुम दोनों ने शनाया को सुसाइड के लिए उकसाया है। मुझे डर लग रहा है कि बस वो पुलिस लेकर ना यहाँ आ जाए। कोई भरोसा नहीं है उसका। क्या बकवास है ये? ऐसा कैसे कह सके हम? मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है बस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और शनाया का सामान भी यहाँ पर है। अगर रूहान ने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि तुम दोनों ने उसे टॉर्चर करके सुसाइड करने पर मजबूर किया है, तो यहाँ को जेल हो जाएगी और मैं उसे दोबारा जेल जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो अब क्या कर? मुझे नहीं पता, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं रूहान के घर जाती और उससे जाकर बात करती, शनाया को समझाने की कोशिश करती और ये मैटर खत्म कर मैं घर वापस आती। अब इस सिचुएशन में तुम हो तो तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना होगा। हमारे को लगता है कि हमारे को रूहान जी और शनाया जी से मिलकर आना चाहिए। ऐसे भी हमारे को शनाया जी की बहुत चिंता हो रही थी। एक बार उनसे मिल लूंगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी अगर किसी ने हमारी वजह से अपनी जान दे दी ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। पर इन सब के बारे में पहले मार्ट साहब को बताऊंगी और उनसे पूछ कर ही मिलने जाऊंगी। ये तुम क्या कर रही हो फालतू? अयान तुमसे ऑलरेडी इतना नाराज है। अगर तुम उसे ये बता कर जाओगी कि तुम रूहान से उसके घर पर मिलने जा रही हो तो वो भूकंप ले आएगा। ये करना सही नहीं होगा। कितनी बेवकूफ हो तुम फालतू। इतना छोटा सा झूठ तक तुम नहीं पकड़ पाई। अब तुम्हारा क्या होगा जब अयान को मैं रूहान का कॉल एडिट करके सुनाऊंगी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बार पहले भी मैं मार्ट साहब से बात छुपाने की गलती कर चुकी हूँ। अब दोबारा ना, उन्हें सब कुछ बता देती हूँ और उनका मन हुआ तो वो भी साथ चल लेंगे। इतनी मुश्किल से तो इनको नींद आई होगी। इस वक्त जगाना ठीक ना होगा। क्या करूं? उन भी ना लाई अपना। हाँ, ये करती हूँ, एक चिट्ठी लिखकर छोड़ जाती हूँ। अरे वापस आने से पहले भी इनकी नींद खुली तो पढ़ लेंगे। ये तो तसल्ली रहेगी हमारे को कि मैंने इनसे अब कोई बात ना छुपाई है। मार्सा भी वहीं आ जाएंगे और रास्ते में एक बार फोन से भी मैसेज कर दूंगी। शनाया जी ने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की है मार्ट साहब। इसकी वजह से रूहान जी हमारे घर में पुलिस भेजने वाली। इसी सिलसिले में बात करने में उनके घर जा रही हैं और शनाया जी को समझाने की वो और कोई बेवकूफ़ी ना करे। अगर हमारे वापस आने से पहले थे ये चिट्ठी पढ़ो तो प्लीज़ रूहान जी के घर आ जाना।
मुझे पता था तुम ऐसी हरकत जरूर करोगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।